हेलो स्टूडेंट्स, पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो कल वीडियो नहीं आया था कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, तो आज फिर वापस है, हाजिर हैं। तो आज हम लोग पुली स्टार्ट करेंगे, है ना। आज हम लोग पुली को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली दोनों कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पुली, ठीक है। तो पुली आप लोग देखे होंगे गांव में जो लोग रहे होंगे उनको पुली दिखा होगा जरूर। अगर गांव में अगर कुछ लोग रहे होंगे, सारे लोग गांव से ही आए हैं, है ना। सारे लोग शहर में तो डायरेक्ट आए नहीं, सारे लोग गांव से ही हैं ओरिजिनली, है कि नहीं। तो अगर आप पानी कुएं से अगर भरे हो कभी गांव में, तो आपने एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखा होगा कुएं के ऊपर, है ना। कुएं के ऊपर वो एक फ्रेम से लटका होता है, ऐसा कुछ डिस्क जैसा चीज देखा होगा आपने, है ना। ये डिस्क जैसा कुछ आप जरूर देखे होंगे गांव में, है ना। ये कुछ डिस्क जैसा, ठीक है। ये कुछ डिस्क जैसा चीज है ना। और यहाँ एक ये सपोर्ट से, है ना, ये यहाँ पे सपोर्ट से ये टंगा होता है। ये यहाँ पे इस तरह से सपोर्ट से ये टंगा होता है। ये यहाँ पे एक फ्रेम लगा होता है, नहीं, ये यहाँ पे ऐसे करके एक फ्रेम लगा होता है ना। ये ऐसे एक फ्रेम से ये टंगा होता है कि नहीं। ये फ्रेम हो गया, इससे टंगा होता है। और यहाँ पे होता है एक्सल। यहाँ पे क्या होता है, ये होता है एक्सल, है ना। और ये हो गया फ्रेम जिससे ये टंगा होता है ना। और ये हो गया पुली, इसको आप कहते हो पुली, मतलब ये पूरा फ्रेम ही पुली है। तो क्या क्या है इसमें। तो पुली होता क्या है, ये जो आप देखते हो डिस्क वाला पार्ट, ये पूरा डिस्क होता है। ये कैसा होता है, ये डिस्क होता है ना। ये डिस्क होता है, ठीक है। ये जो आप डिस्क वाला पार्ट देखते हो, ये बेसिकली किसका बना होता है, ये मेटल का वुड का, है ना, ये सब चीज का बना होता है कि नहीं। तो पुली बेसिकली ये मेटेलिक या वुडन डिस्क होता है। मेटेलिक या वुडन वुडन डिस्क होता है ना। और इसमें क्या खास बात होती है मेटेलिक और वुडन डिस्क होने के अलावा, इसमें होता है ग्रूव्ड रीम, है ना, विथ ग्रूव्ड रीम। सीधा सीधा नहीं, बस ये डिस्क हो जाता है बिल्कुल गोल, है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह, सीडी की तरह, है ना। ये थोड़ा ग्रूविंग रहता है ना, गड्ढा रहता है। नहीं तो आप रस्सी किस में ले जाओगे, रस्सी जो रोप होता है, ग्रूविंग करने का भी मतलब है गड्ढा रहता है बीच में थोड़ा, जिससे रस्सी होते हुए जाता है आपका। नहीं तो रस्सी फिर किस में जाएगा, है ना, स्लिप करके नीचे गिर जाएगा इधर। तो इसमें ग्रूविंग रहता है, यहाँ पे गड्ढा रहता है, ये वाला जिसमें आप रस्सी ले जाते हो, ये इसमें आप रस्सी ले जाते हो, है ना। ये रस्सी पार कराते हो इससे, रोप, है कि नहीं। तो ये यहाँ पे होता है ग्रूविंग, है ना। तो पुली क्या है, मेटेलिक और वुडन डिस्क है विथ ग्रूव्ड रिम, ठीक है, विथ ग्रूव्ड रिम। और क्या खास बात होती है पुली में, तो इससे आप एक स्ट्रिंग ले जाते हो, रस्सी ले जाते हो, ये इसी ग्रुप से, है ना, जो बता रहे थे अभी, इसी ग्रुप से क्या करते हो, एक स्ट्रिंग ले जाते हो या और कोई रोप ले जाते हो। एक स्ट्रिंग और रोप इसी से पास कराते हो, इस ग्रुप ड्रीम से, है ना, इस ग्रुप ड्रीम से पास कराते हो एक रस्सी या रोप, है ना। एक एंड आपके हाथ में होता है, एक एंड बकेट से बांध के आप उसको नीचे फेंकते हो पानी में, है कि नहीं। ऐसा ही करते हो पानी लेने के लिए कुएं से, है ना। तो वैसा ही कुछ अरेंजमेंट रहता है। ये जो डिस्क है ना, ये जो डिस्क है ये घूमता है कि नहीं। आप देखे होंगे जरूर कि ये जो डिस्क है ये घूमता है ना। जैसे आप रस्सी से खींच रहे हो तो ये ऐसे इस डायरेक्शन में घूमता है कि नहीं। ये जो डिस्क है ये घूमता है। तो कोई चीज घूमता है जरूर किसी न किसी एक्सिस के अबाउट, है कि नहीं। जैसे आपके घर में दरवाजा है तो दरवाजे के किनारे में देखो हिंज होता है, नहीं, हिंज वो एक्सिस होता है जिसको आप कब्जा हिंदी में कहते हो, है ना। तो आपका दरवाजा इसी हिंज के अबाउट घूमता है, वहां पे एक एक्सिस होता है, नहीं। आप पकड़ते हो इधर हैंडल और गेट को घुमाते हो तो वहां भी क्या होता है, एक्सिस है वो, है ना। हमारे साइकिल का व्हील जो है, व्हील को ध्यान से देखो, व्हील के बीच में देखना ऐसे करके कुछ रहता है स्ट्रक्चर, ये फिक्स होता है इसी के अबाउट, है ना। इसी के अबाउट व्हील घूम रहा होता है ना। इसी के अबाउट व्हील घूम रहा होता है कि नहीं, साइकिल का व्हील जो होता है। तो जब भी कुछ रोटेशन वाला चीज हो रहा होता है तो जरूर एक्सल होता है एक, है ना, एक्सल, जिसके अबाउट घूमता है चीज, है ना। वो चीज उसके अबाउट घूमता है, उसी को एक्सल कहते हैं, है ना। एक्सल एक आप फिक्स्ड लाइन की तरह समझ लो, है ना। एक्सल आप एक ऐसे फिक्स्ड लाइन की तरह समझ लो, ठीक है।
और इसके अबाउट कोई चीज घूम रहा हो, ये एक फिक्स्ड लाइन, ये एक एक्सिस है ना, ये एक एक्सिस समझ लो, और कोई चीज इसके अबाउट घूम रहा है ये गोल गोल है ना, इसके अबाउट घूम रहा है ये गोल गोल, तो ये एक्सल है ना, तो इसी एक्सिस को हम लोग एक्सल कह रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज पुली में होता है, यहाँ पे एक्सल होता है, ये एक्सल है ना, ये एक्सल होता है यहाँ पे। ऐसे कैसे दिखाएं, ये 2D वाला फीलिंग, 2D में 3D वाला फीलिंग देना थोड़ा मुश्किल है, तो यहाँ पे एक एक्सल होता है, फिलहाल आपको समझना है बस, पुली देखे हो तो समझ में आ ही गया होगा। ये एक्सल होता है और इसके अबाउट ये घूमता है, ये पुली जो है इसके अबाउट घूमता है, इसी एक्सल के अबाउट। ठीक है, तो डिस्क रोटेट्स है ना, ये द डिस्क rotates about an axle passing through its center। ठीक है, थोड़ा मेरा फेस सही से नहीं आ रहा होगा, चलेगा ना, आवाज अच्छी होनी चाहिए, समझाने आना चाहिए, वो मैटर करता है ना। तो डिस्क रोटेट्स अबाउट एन एक्सल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ठीक है, ये समझ में आया, वही होता है, एक्सल सेंटर से पास करता है। ठीक है, ये पहले इतनी बात क्लियर है। अब एक्सल को नहीं घुमाना है ना, एक्सल के अबाउट पुली को घुमाना है ना, एक्सल के अबाउट पुली को घुमाना है। तो एक्सल को क्या करना है, एक्सल को रखना है फिक्स है ना, ये जो एक्सल है इसको रखना है फिक्स है ना, एक्सल को क्या करना है, एक्सल को रखना है फिक्स। तो एक्सल को फिक्स रखते हैं कैसे, ये जो फ्रेम है ना, ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम से फिक्स करते हैं एक्सल को, नेल लगा देते हैं, कांटी लगा देते हैं यहाँ पे, ये फिक्स हो जाए है ना। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या लगाते हैं, नेल लगा देते हैं, कांटी लगा देते हैं। तो ये एक्सल इस फ्रेम से फिक्स हो जाता है, और ये फिक्स हो गया। अब ये पुली इसके अबाउट घूमेगा, जब आप रस्सी डाल के रस्सी को अपनी तरफ खींचोगे तो ये पुली घूमेगा इस एक्सल के अबाउट। ठीक है, ये पहले सारी कहानी क्लियर हुई, पुली एक्सल सबकी। ठीक है, ये फिगर भी समझ में आया अच्छे से क्या क्या होता है पुली में। तो पुली एक मेटेलिक या वुडन डिस्क होता है विद ग्रुप ड्रीम से रस्सी जाता है ना, और रस्सी जो है जाता है, और पुली जो है एक एक्सल के एक एक्सेस के अबाउट घूमता है, और वो एक्सल जो है वो एक फिक्स्ड फ्रेम से लगा होता है ना, वो फ्रेम से लगा होता है। ठीक है, ये पहले पुली की इतनी बात क्लियर हो गई। अब कुछ टेक्निकल टर्म्स पुली में है जो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ टेक्निकल टर्म्स उस पर बात कर लेते हैं। तो पहला टेक्निकल टर्म है ब्लॉक। ठीक है, पहला टेक्निकल टर्म है ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक, तो ब्लॉक बेसिकली वही जो पूरा अरेंजमेंट है उसी को ब्लॉक कह रहे हैं। ये सब कुछ टेक्निकल डेफिनेशन है जो आपको ध्यान रखना है। अभी डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको लगेगा ये तो सर आप बता ही दिए है ना, तो आप देखो ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ये टर्म है ना। ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक होता है ए सिंगल पुली। ठीक है, ए सिंगल पुली और कॉम्बिनेशन ऑफ पुली है ना, ए सिंगल पुली और कॉम्बिनेशन ऑफ पुली, 2 और मोर पुली आ सकता है कॉम्बिनेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ पुली फिक्स्ड इन अ फ्रेम, फिक्स्ड इन अ फ्रेम, इसी को बोलते हैं ब्लॉक है ना। तो ये तो आपको पता ही है, एक पुली हो या कॉम्बिनेशन ऑफ पुली हो जो एक फ्रेम में फिक्स हो है ना, ये तो है, ये पुली है और ये इस फ्रेम में है ना, ये इस फ्रेम में फिक्स है कि नहीं, ये एक पुली इस फ्रेम में फिक्स है, इसी को ब्लॉक कहते हैं है ना। एक पुली है, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली भी आगे बताएंगे, तो ये एक पुली है और इस फ्रेम में फिक्स है, तो ये इसको कहना है आपको ब्लॉक। ये एक टेक्निकल टर्म है जिसको ब्लॉक कहना है। ठीक है, ये आपको याद रहेगा, बहुत बढ़िया। आगे एक और टेक्निकल टर्म आ रहा है, उस पर बात कर लेते हैं, और वो है टैकल है ना। वो क्या है, टैकल। ठीक है, टैकल क्या होता है, टैकल, तो टैकल भी आपको पता है क्या होता है। तो ये जो आप देखते हो ये ग्रुप ड्रीम से होते हुए है ना, ये ग्रुप ड्रीम से होते हुए ये जो रोप गया है, इसको दूसरे कलर से दिखाएं, ये ग्रुप ड्रीम से जो ये रोप गया है ना, रोप ये वाला, ये जो रोप जाता है इस ग्रुप ड्रीम से, ये जो रस्सी जाता है ना, ये रोप जो जाता है, ये रोप है ना, या स्ट्रिंग यहाँ लिख रखे हैं, ये स्ट्रिंग या रोप, इसी को टैकल बोला जाता है। नहीं, ये सब टेक्निकल टर्म है। ठीक है, इसी को टैकल बोला जाता है। तो क्या है टैकल, तो टैकल है ए स्ट्रिंग और रोप और चेन, जो भी आप कह लो, दैट गो अराउंड द पुली है ना, दैट गो अराउंड द पुली, दैट गो अराउंड द पुली
इन डिफरेंट ब्लॉक, है ना, क्योंकि एक एक पुली हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली हो सकता है, तो सीधा ब्लॉक लिखा है, इन डिफरेंट ब्लॉक्स, अलग अलग ब्लॉक में जा रहा है, तो इसी को कहते हैं टैकल। टैकल ब्लॉक, ये सब बोलने के बाद लग रहा है नहीं फिजिक्स के स्टूडेंट है, ऐसे लगता है पुली बड़ा अजीब सा ऑकवर्ड लगता है, नहीं लोकल लेमैन जैसा लगता है। तो बात वही है, बस थोड़ा टेक्निकल टर्म है, ब्लॉक, टैकल, है ना, ये सब। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये यहाँ तक सिंपल सिंपल था, आसान था बिल्कुल, है ना। आगे बढ़े तो ब्लॉक क्या हो गया, पुली और कॉम्बिनेशन ऑफ पुली जो एक फ्रेम में फिक्स है। और टैकल क्या हो गया, टैकल हो गया वो स्ट्रिंग और रोप जो उस पुली से जाता है ना, इन डिफरेंट ब्लॉक जो दैट गो ओवर द पुली इन ग्रुप ड्रीम, वही है टैकल। ठीक है, ये इतना याद रहेगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे अब बात कर लेते हैं, आगे आगे हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पुली की, है ना, टाइप्स ऑफ पुली। ठीक है, टाइप्स ऑफ पुली की बात कर लें तो पहला पुली बात करेंगे हम लोग फिक्स्ड पुली, है ना, फिक्स्ड पुली। और दूसरा हम लोग बात करेंगे मूवेबल पुली। ठीक है, मूवेबल पुली। ठीक है, फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली। तो क्या फिक्स्ड पुली है और क्या मूवेबल पुली है? तो फिक्स्ड पुली वैसे पुली को कहते हैं जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है ना। ये कैसा पुली है? पुली whose axis of rotation is fixed, axis of rotation is fixed, एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं चलता, ये वैसा पुली है, फिक्स्ड पुली, है ना। ये तो सर समझ में आता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स ही रहता है, पुली उसके अबाउट घूमता है एक ही जगह पे, है ना, पुली उसके अबाउट घूमता है एक ही जगह पे, एक्सिस फिक्स है, एक्सल तो फिक्स है ना, एक्सल के अबाउट, एक्सल के अबाउट घूमता है ना। ये इतनी बात समझ में आती है कि वो जो पुली है वो एक्सल के अबाउट घूम रहा है। ठीक है, ये हो गया फिक्स पुली। मूवेबल पुली क्या होता है, ये कैसे अलग है, ये भी पढ़ेंगे, ये भी बड़ा मजेदार है ना। मूवेबल पुली क्या होता है, इसमें ना पुली चलने लगता है ना। आप देखो कुएं में कि ऊपर लटका दिए, पुली फिक्स रहता है और उस पर रस्सी डाल के आप खींचते हो, तो ठीक है, पुली वो हो गया। लेकिन आप सोचो रस्सी भी खींचो और पुली भी चलने लगे साथ साथ, कितना मजा आएगा, नहीं? वो पुली भी साथ साथ चलेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी साथ साथ चलेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है, तो वो मूवेबल पुली है ना, मूवेबल पुली, ये भी अभी सीखेंगे आगे। तो इसमें क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट फिक्स्ड, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है, इसको कहते हैं मूवेबल पुली। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है, इसको कहते हैं मूवेबल पुली, पुली चलता पुली है, चल रही पुली, है ना, पुली चलेगा। ठीक है, तो वन बाय वन इसी को आज हमको डिटेल में सीखना है। तो आगे के बचे हुए समय में हम लोग टाइप्स ऑफ पुली ही सीख रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। फिक्स्ड हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स, मूवेबल हो गया, पुली ही चलने लगेगा। बड़ा अजीब मामला होगा, नहीं? सोचो आप पानी भर रहे हो और पुली नीचे आके आपके पैर पे गिर जाए, नहीं पानी में गिरेगा, नहीं नीचे गिरेगा कुएं में। चलिए जोक्स अपार्ट, अब बात कर लेते हैं फिक्स्ड पुली, है ना। तो कॉम्बिनेशन पे बाद में आएंगे, पहले सिंगल पुली की बात करेंगे। ठीक है, तो सिंगल फिक्स्ड पुली, वन बाय वन, सिंगल फिक्स्ड पुली और फिर सिंगल मूवेबल पुली, और फिर बाद में कॉम्बिनेशन पे धीरे धीरे आ जाएंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सिंगल फिक्स्ड पुली के बारे में पहले। तो जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है उसी को फिक्स्ड पुली कहेंगे, है ना, वो तो समझ में आ गया है। तो इस पर अब बात कर लेते हैं, पुली कैसा दिखता है वो हम बता चुके हैं। आपके दिमाग में अब ये पिक्चर सेट हो जाना चाहिए, ये पुली का। तो पुली हम इसीलिए लेके आए क्योंकि पुली का क्वेश्चन कराएंगे, है ना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो उसके पहले आपको पुली क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन का डायरेक्ट कराएंगे बिल्कुल ऊपर उड़ेगा। कुछ लोग बोले भी थे पुली थोड़ा बता देना, तो इसीलिए हम इसको एंटरटेन कर रहे हैं, अदरवाइज अभी तो क्वेश्चन बताने का समय है और हमको भी वही बताना है, पीपीटी सारा रेडी है, क्वेश्चन ही बताना है। लेकिन ठीक है, अभी पुली थोड़ा एक लेक्चर और लगेगा कॉम्बिनेशन में, फिर खत्म ही है। ठीक है, लेवर्स को लेना होगा तो ले लेंगे, अदरवाइज वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेना होगा तो ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो बस एक लेक्चर में और खत्म हो जाना है, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे बैक टू क्वेश्चंस आ ही जाएंगे। ठीक है,
तो ये पुली और ये फिक्स है, तो इसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, ये फिक्स्ड फ्रेम से ये फिक्स है, इसको फिक्स कर देते हैं। चल रहा है, फिक्स हो जा, इसको फिक्स कर देते हैं। और ये इसका यहाँ पे ऐसे एक्सल, ये एक्सल दिखाने का तरीका होता है, क्योंकि ये 2D काम है, 3D में कैसे दिखाएं। 2D में दिखा रहे हैं, 3D वाली चीज़ को 2D में कैसे दिखाएं, है ना। तो ये फिलहाल आपको समझना है कि ये एक्सल है, इसके थ्रू कुछ गया है और इसी के अबाउट ये घूम रहा है, बस आपको ऐसे समझना है। ठीक है, और ये फ्रेम है। ठीक है, ये सब आपको समझना है। ठीक है, और क्या है, और इससे इससे रस्सी गया है इधर एक। ठीक है, और वही रस्सी इधर से गया हुआ है, तो ये बाहर निकाल के समझा रहे हैं, ग्रुप ड्रीम में ही है रस्सी। ठीक है, ये पुली है, सिंगल फिक्स्ड पुली, ये इससे रस्सी रोप जो है वो गया है। ठीक है, इधर जो है, इधर है लोड, एक लोड लगा दिए, वो बाल्टी से भरा हुआ पानी आप समझ लो, कुएं से आप खींच रहे हो। ठीक है, वो लोड हो गया। और इधर आप खड़े हो, किसका नाम ले लें, बहुत लोग कमेंट करते हो, नाम ले लें किसी का। चलिए नहीं लेते, अपना नाम ले लेते हैं। मैं ही खड़ा हूँ इधर। ठीक है, मैं ही इधर खड़ा हूँ, और ये रहा आपका सुंदर सा हाथ। ठीक है, ये आप इसको पकड़े हुए हो, है ना, ये रस्सी को इधर आप पकड़े हुए हो, और इसको आप इधर नीचे खींच रहे हो, तभी तो लोड ऊपर चढ़ेगा, है ना। इसको आप नीचे खींचोगे तो आपका एफर्ट होगा इधर, और तभी तो ये लोड चढ़ेगा इधर, ये ऊपर, है कि नहीं। ऐसा ही होगा, ऐसा ही कुआं के साथ होता है, कुएं में जब आप पानी खींचते हो। हम तो बहुत खींचे भाई, हम तो गांव से आए हैं, झारखंड के एक छोटे से गांव से, नहीं, गोड्डा जिले के दियारा गांव से। ठीक है, तो हम तो गांव में के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे ये खड़ा है और ये एफर्ट लगा रहा है, और ये लोड जो है ऊपर चढ़ेगा इधर। ठीक है, यही कहानी होगा। चलिए, तो जब आप इधर आप एफर्ट लगाओगे, है ना, इधर जब आप एफर्ट लगाओगे, इधर एफर्ट लगाओगे, और इधर ये जो लोड आप लगा दिए हो इस स्ट्रिंग से, है ना, इधर आप लोड लगा दिए हो, तो लोड लगने से क्या होगा, इधर आएगा टेंशन, है ना, इधर आएगा तनाव इस लोड की वजह से, है ना। आपका एग्जाम आ रहा है, आप टेंशन में आ गए। ठीक है, तो उसी तरह से इस धागे से, है ना, इस धागे के नीचे कोई लोड रख दो, मास रख दो, तो इस पे भी आ जाता है तनाव, है ना। और इधर आप एफर्ट लगा के खींच रहे हो नीचे, तो उससे भी इसमें आ जाता है तनाव। ठीक है, इधर जो आप एफर्ट लगा के खींच रहे हो, उस वजह से एफ के एफर्ट लगाने से इधर भी आ जाता है तनाव। ठीक है, इधर भी आ जाता है टेंशन, है ना, इधर वाले धागे में आपके एफर्ट लगाने से नीचे। ठीक है, तो आगे की कहानी समझेंगे, लेकिन उसके पहले आपको कुछ एजम्पशन समझना है ना। फिर टेंशन वेंशन सब पे डिटेल में आते हैं, पहले आपको कुछ एजम्पशन यहाँ पे समझना है, और वो एजम्पशन क्यों है वो भी समझाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ जो हम ये पुली ले रहे हैं, और पुली का ये जो एक्सल है ना, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है ना, नो फ्रिक्शन एट एक्सल। ये कुछ एजम्पशन आपको पहले क्लियर होना चाहिए, ये हमको एजम्पशन लेके चलना होगा, है ना। हम रियल सिनेरियो की बात करने जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिजिक्स को थोड़ा समझना। तो क्या करते हैं, ये आप लोग अभी से सेट कर लो, आगे 11 12 सब दिन आपको ना आइडियल केस ज्यादा पढ़ाया जाएगा, आइडियल गैस और भी बहुत कुछ आइडियल चीजें ज्यादा पढ़ाई जाएगी। आइडियल चीजें, है ना, फ्रिक्शन नहीं होगा, स्ट्रिंग मासलेस होगा, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होगा, तो आपको आइडियल चीजें काफी पढ़ाई जाएगी। आइडियल स्टूडेंट जैसे होता है 100% वाला, आइडियल स्टूडेंट उसको मैं कहता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सल पे है ना, कोई फ्रिक्शन नहीं है ना, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो ये सब हम अवॉइड कर रहे हैं, ये सब हम स्क्रीन ऑफ कर रहे हैं। स्क्रीन ऑफ करने का मतलब हम अभी लैपटॉप बंद नहीं कर रहे हैं। स्क्रीन ऑफ कहने का मतलब है कि उसको अब्सेंट मानना है, वो नहीं है ऐसा मान के पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि वो फैक्टर रहने से ना वो भी फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स वगैरह आ जाएगा, तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर देगा चीज को। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ना कुछ चीज को हटा के पढ़ते हैं, ये कारण होता है। तो जैसे एक्सल पे जब घूमेगा तो उससे फ्रिक्शन होगा ना, वो रोल करेगा तो रोलिंग फ्रिक्शन वगैरह, तो फ्रिक्शन को नहीं लेके चलते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन का फिर साइंस इन्वॉल्व होगा, तो उसको हटा के रखते हैं, इसीलिए फ्रिक्शन नहीं लेते हैं। ठीक है, एक्सल पे। और आगे दूसरा एजम्पशन सुनो, और भी मजेदार एजम्पशन। ये जो स्ट्रिंग है, ये जो रोप है, स्ट्रिंग कैसा लेते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं दो तरह का, एक इनएक्सटेंसिबल, है ना, एक इनएक्सटेंसिबल और दूसरा मासलेस। ये दोनों मेरे हिसाब से बहुत कम लोग को समझ में आता है, ये इनएक्सटेंसिबल और मासलेस क्यों लेते हैं।
तो देखो इनएक्सटेंसिबल का क्या मतलब है कि और वो ना खींचे, है ना। इन एक्सटेंड, एक्सटेंड क्या होता है, एक्सटेंड खींचना फैलना, इन एक्सटेंड मतलब वो ना खींचे ना फैले, इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। तो इनएक्सटेंसिबल है, वो नहीं खींच रहा, नहीं फैल रहा। तो ये हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि टेंशन मेरा सही से निकले, एक्यूरेट निकले, है ना, टेंशन में कोई दिक्कत ना हो। इसको बस आप फिलहाल ऐसे समझो कि किसी आदमी का, ये कोई आदमी है और इसका आपको हाइट जानना है एक्यूरेट, है ना। इसका आपको क्या जानना है, इसका जानना है आपको हाइट, है ना, इसका जानना है आपको हाइट। और ये आपको, आप इसको फिर क्या बोलोगे, सीधे खड़े हो जाओ, है ना, ये बोलोगे सीधे एकदम खड़े रहो, हाइट तुम्हारा मेजर हो रहा है। अगर ये झुक जाए ऐसे, है ना, अगर ये झुक जाए, है ना, अपना जूते का लेस बांधने लगे और फिर आपको बोले हाइट मेजर करने, तो क्या सही रीडिंग आएगा, नहीं आएगा ना। तो कुछ वैसा ही बात यहाँ पे है कि ये स्ट्रिंग कैसा लेना है, एकदम तना हुआ, खिंचा हुआ, है ना, एकदम इनएक्सटेंसिबल, मतलब वो जितने स्टेट में खींचा है उससे ज्यादा और वो ना खींचे, है ना। और हम तो कहेंगे स्लैग ढीला भी ना पड़े, नहीं तो फिर टेंशन सही से नहीं आएगा। टेंशन तभी आता है जब एकदम खींचा हुआ हो, तना हुआ हो, है ना। तो इनएक्सटेंसिबल कि अब ये नहीं खींच रहा और जितना टेंशन है, जो स्ट्रिंग है उसी के हिसाब से हमको फिर टेंशन लेना है ना, टेंशन निकालना है, ठीक है। धागे में जो टेंशन आएगा लोड की वजह से, है ना, नहीं तो खींच जाएगा तो क्या होगा, ये लोड आप लगाओगे, ये लोड टांगोगे और ये खींच जाएगा, है ना, ये थोड़ा फैल जाएगा, फिर टेंशन का सही रीडिंग नहीं आएगा, है ना। वो अब ओरिजिनल स्टेट से थोड़ा डिफॉर्म हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, वो खिंच गया, है ना। खींचना भी नहीं, तो ढीला डाला भी नहीं पड़ना, एकदम ठीक ठाक रहे मामला, जितना है उतना ही, इनएक्सटेंसिबल, खींचे ना ज्यादा, है ना। तो ये कारण है कि इनएक्सटेंसिबल क्यों लेते हैं, टेंशन सही से मेजर हो, ये पर्पस है कि नहीं, टेंशन सही से मेजर हो, ठीक है। तो इनएक्सटेंसिबल लेने का मतलब समझ में आया। चलिए, टेंशन सही से मेजर हो। मासलेस, मासलेस क्यों लेते हैं, इसका भी कारण सुनो, ये भी बड़ा मजेदार, मजा आएगा सुन के, मेरा एक्सप्लेनेशन तो मजेदार होगा ही नहीं। तो मासलेस क्यों लेते हैं, तो मासलेस लेने का कारण ये है कि देखो टेंशन, टेंशन किसी पॉइंट पे बात होती है, तो किसी पॉइंट पे टेंशन क्यों आता है ये पहले आप समझ लो। जैसे इस पॉइंट पे टेंशन हम बात कर रहे हैं, तो किसी पॉइंट पे टेंशन आता है उसके नीचे लगे मास की वजह से, है ना, उसके नीचे लगे मास की वजह से। तो यहां पे इस स्ट्रिंग में इस पॉइंट पे टेंशन आएगा इस लोड की वजह से, है ना, ये लोड लगा है तो इस पॉइंट पे आएगा टेंशन। ये टेंशन, टेंशन क्या है, फोर्स है। टेंशन को मतलब टेंशन नहीं समझ लेना है, टेंशन एक फोर्स है जो कि धागे में देखने को मिलता है, स्ट्रिंग में देखने को मिलता है, ठीक है, रस्सी में देखने को मिलता है। टेंशन फोर्स, फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है, दो दो कांटेक्ट बनता है तब ये फोर्स इन्वॉल्व होता है, कांटेक्ट फोर्स है। तो ये लोड जब टंगता है, तो जिस पॉइंट पे टंगता है उस पॉइंट पे आता है टेंशन, है ना, ये टेंशन आ गया यहाँ पे इस लोड की वजह से। अब मान लो जैसे इस पॉइंट पे बात करना चाहें, इस पॉइंट पे, है ना, अगर ये स्ट्रिंग मासलेस नहीं एज्यूम करके चलेंगे तो इस पॉइंट पे ये लोड तो है ही, इस लोड के अलावा जो इसके नीचे ये स्ट्रिंग है, ये धागा है, इसका भी मास कंसीडर हो जाएगा, इसका भी मास कंसीडर हो जाएगा। इस पॉइंट के नीचे ये जो स्ट्रिंग है इसका भी मास लेना पड़ेगा, ये स्ट्रिंग का मास और ये लोड का मास, ये दोनों का मास कंसीडर करना पड़ेगा, है ना, दोनों का मास कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे ये स्ट्रिंग और ये लोड दोनों के मासेस की वजह से टेंशन इस पॉइंट पे डेवलप होगा ऐसे ऊपर की तरफ, और ये फिर अलग वैल्यू होगा, ये टी नहीं होगा, ये फिर कुछ अलग होगा, टी डैश। क्यों टी डैश होगा, क्योंकि यहाँ के नीचे दो मास है, ये लोड के अलावा ये भी मास आ गया, है ना। अगर हम कहें कि पूरे एल लेंथ का मास एम है, तो इतना से इतने से लेंथ का जो इस पॉइंट के नीचे है, अगर इसको हम एक्स कह दें, तो एक्स लेंथ का मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनिट का एम बाय एल, और एक्स का हो जाएगा एम बाय एल इंटू एक्स। तो ये वाला मास भी कंसिडर होगा एम, और लोड का मास अगर एम कह दें, और इसमें ये भी मास ऐड होगा एम एक्स बाय एल। तो ये फिर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा काम करना, समझना। तो हम लोग क्या क्या चतुराई करते हैं, हम लोग क्या बुद्धि लगाते हैं, हम लोग ये लॉजिक लगाते हैं कि स्ट्रिंग को ले लेते हैं मासलेस। मासलेस लेने से यही फायदा होता है, मासलेस लेने से क्या फायदा होता है, मासलेस लेने से ये फायदा होता है, मासलेस लेने से ये फायदा होता है कि टेंशन सेम होता है थ्रू आउट द स्ट्रिंग, टेंशन सेम होता है थ्रू आउट द स्ट्रिंग, पूरे स्ट्रिंग में मास होता है सेम, सॉरी मास नहीं, टेंशन, है ना, टेंशन पूरे स्ट्रिंग में टेंशन होता है सेम, ये फायदा।
है ना, कि ये मान लो ये स्ट्रिंग है, तो इसके नीचे ये लोड है, ठीक है, उसके नीचे ये लोड है, ये वाला, है ना, उसके नीचे ये लोड है, ये लोड है, उसके नीचे ये लोड है। तो अब यहाँ पे जो टेंशन है टी, इसी लोड की वजह से, यहाँ पे जो टेंशन है इसी लोड की वजह से, क्योंकि इसका तो मास लिए ही नहीं, ये तो मासलेस ले लिए हैं। ये क्या ले लिए हैं? ये ले लिए हैं मासलेस, है ना, ये ले लिए हैं मासलेस। इस पॉइंट पे भी सिर्फ इसी लोड की वजह से, क्योंकि इसका तो मास हम लोग लिए ही नहीं, इसको कर दिए हैं मासलेस। तो हर पॉइंट पे टेंशन इसी लोड की वजह से होगा और टेंशन होगा यूनिफॉर्म, सेम, ठीक है। तो ये कारण होता है। तो यूनिफॉर्म टेंशन रहे मेरे लिए तो दिक्कत ना हो कैलकुलेशन में, बात को समझने में। तो ये सब एजम्पशन लिया जाता है, कोई फ्रिक्शन नहीं, स्ट्रिंग में कोई एक्सटेंसिबिलिटी नहीं और कोई मास नहीं। तो ये एजम्पशन आपको समझना है, ये एजम्पशन आपको ले लेना है पहले, है ना। इसमें कोई वाई बट नहीं, वाई बट जो था वो भी बता ही दिए, समझ आया होगा क्यों लेते हैं, तो काम को आसान करने के लिए, ठीक है। तो लोड लगाओगे तो ये टेंशन आएगा, ये इधर एफर्ट लगाओगे तो टेंशन आएगा, ठीक है। धागा तनेगा, परीक्षा आएगा तो टेंशन आएगा, धागा तनेगा तो टेंशन आएगा, ठीक है। धागे में एक फोर्स डेवलप होगा। ये पहले इतनी कहानी क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं इक्विलिब्रियम सिनेरियो की, बैलेंस कंडीशन की, है ना। जब ये कहानी बैलेंस होगी तो क्या होगा, है ना। तो एक पुली इधर और बनाए क्या, इधर थोड़ा फ्रेश एक बार, उधर थोड़ा समझाने में थोड़ा हो गया कचरा, नहीं कचरा पट्टी, कचरा सेट, ये इधर हो गया, और ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, और ये इधर लोड है, ठीक है, ये इधर लोड है, और क्या है, ये सब है भाई, ये फिक्स सपोर्ट से, नहीं तो बोलोगे सर अभी कहाँ लटका रहे हो पुली आप, ये फ्रेम है, ये एक्सल है, ठीक है, ये एक्सल है, वो फ्रेम है, और ये स्ट्रिंग है, और इधर आप खड़े होके लगा रहे हो एफर्ट, है ना, ये पकड़ के इसको एफर्ट लगा रहे हो नीचे, ठीक है, और ये धागे में आ रहा है टेंशन टी, ये लोड है तो धागे में आ रहा है टेंशन टी, ठीक है। तो बैलेंस कंडीशन में, है ना, बैलेंस कंडीशन में, बैलेंस्ड कंडीशन में, है ना, तो हम लोग ये सारा एजम्पशन क्यों लिए, तो हम लोग आइडियल केस की बात कर रहे हैं। कैसे केस की बात कर रहे हैं, आदर्श केस की, आइडियल केस की, ठीक है। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होगा कि बैलेंस कंडीशन का मतलब समझ में आता है पहले, इक्विलिब्रियम कंडीशन जिसको आप कहते हो, इक्विलिब्रियम पहले ये भी समझाना होगा, है ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब समझ में आता है, ये पुली इक्विलिब्रियम में है और हम फिर बात कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम कहने का मतलब होता है कि नेट फोर्स जीरो है ना। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो, ये मतलब होता है इक्विलिब्रियम का। नेट फोर्स जीरो मतलब समझाते हैं कि ये जो लोड है, लोड को धरती माता खींच रही होगी नीचे, है ना। लोड का कुछ मास अगर कह लें mg, है ना, ये इसको कह लें mg, है ना, लोड का ये मास होगा कुछ mg वेट कह लें। तो फिलहाल अभी यहाँ पे लोड को L से ही दिखाएंगे, है ना, हम mg को जो है फिलहाल L लिखेंगे, L के बराबर, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि मेरा मशीन चैप्टर है, mg आपको हम लॉज ऑफ मोशन में नहीं ले जाना चाहते, ठीक है। तो ये लोड नीचे इसका लोड होगा, ये L हो गया, ये mg हो गया, है ना। तो बैलेंस कंडीशन इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ये है कि ये लोड पे नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो कहने का मतलब है जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, यानी कि इक्विलिब्रियम में टेंशन इक्वल टू लोड होगा, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, है ना, इक्विलिब्रियम। उसी तरह से इस वाले साइड में जिधर से आप खींच रहे हो, ये भी होगा टेंशन इक्वल टू एफर्ट, जितना एफर्ट लगा रहे हो उतना ही टेंशन डेवलप हो रहा है। ये इक्विलिब्रियम सिनेरियो में नेट फोर्स जीरो कर दिए, ये बैलेंस कंडीशन का यही मतलब होता है, नेट फोर्स जीरो। तो लोड पे भी नेट फोर्स जीरो और इधर भी नेट फोर्स जीरो, ठीक है। तो यहां से वो क्या दिख रहा है कि टेंशन लोड के बराबर है, टेंशन एफर्ट के बराबर है, दोनों सेम चीज के बराबर है, तो लोड और एफर्ट भी आपस में बराबर होगा, है ना। दोनों लोड और एफर्ट के ही बराबर था टेंशन, तो एफर्ट और लोड भी आपस में बराबर होगा। तो क्या कंक्लूजन मिला यहां से, क्या समझ में आया कि इन आइडियल सिनेरियो का मतलब समझ में आया, फ्रिक्शन नहीं है, पुली स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है, ये सब आइडियल सिनेरियो जो कि रियल में पॉसिबल नहीं है। हमारे रस्सी में तो मास होता है, हमारे एक्सल में तो फ्रिक्शन होता है ना, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन ठीक है, पढ़ाई के लिए कुछ आइडियल कहानी पढ़ना पड़ता है ना।
तो आइडियल केस में वो क्या मिल रहा है कि उस लोड को लिफ्ट करने के लिए हमको जो एफर्ट लगाना है वो लोड के बराबर ही लगाना है ना। ये हमको समझ में आ रहा है। इन आइडियल केस एफर्ट एफर्ट टू बी अप्लाइड एफर्ट टू बी अप्लाइड टू लिफ्ट द लोड इज इक्वल टू द लोड, है ना। तो जो रेजिस्टिव फोर्स है, जो लोड है, उतने मैग्नीट्यूड का ही हमको एफर्ट लगाना होगा, फोर्स लगाना होगा उसको लिफ्ट करने के लिए, है ना, उसको लिफ्ट करने के लिए। तो ये पहला आइडियल सिनेरियो के केस में ये बात हो गई कि एफर्ट जो है हमको लोड के बराबर ही लगाना होगा। ये आइडियल सिनेरियो है। तो ये पहले इतनी कहानी क्लियर हुई, आराम आराम से समझ में आया। आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे अब चलते हैं, आगे की कहानी की बात करते हैं। कुछ और टर्म हम लोग सीखे थे, वो आप लोग अगर नहीं देखे हो तो आपको टाइप करना है पल्लव फिजिक्स, और पुली आपको सीखना है पहले सही से। सारा डाला हुआ है यूट्यूब पे, पल्लव फिजिक्स। पुली तो अभी कहाँ पता है, पुली तो पढ़ा ही रहे हैं, सॉरी। मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो जो पढ़ा रहे हैं उसी के बारे में बोल रहे हैं। मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो जो डल चुका है ऑलरेडी, वो पहले आप लोग देख लीजिए सही से, क्योंकि वही अभी ये यूज करने जा रहे हैं। तो हम लोग बात करेंगे अब मैकेनिकल एडवांटेज की, पुली के मैकेनिकल एडवांटेज की। क्या होता है, ये तरीका बताए थे। मैकेनिकल एडवांटेज कहने का मतलब क्या होता है कि मैकेनिकल एडवांटेजियस सिचुएशन हो, है ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यानी कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कहने का मतलब है कि हम कम एफर्ट लगाएं और हम ज़्यादा लोड लिफ्ट कर लें, तभी तो मैकेनिकल एडवांटेज हुआ, हमको एफर्ट कम लगाना पड़ा। तो एफर्ट कम और मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा, तो कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। एफर्ट कम, एडवांटेज ज़्यादा, एक कम दूसरा ज़्यादा, तो कैसा रिलेशन हुआ, इनवर्स रिलेशन। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एफर्ट को नीचे और लोड को ऊपर। ये याद करने का आपको तरीका बताया है ना। तो ये तो दोनों बराबर ही आ गया, लोड भी एफर्ट के बराबर आ गया, और ये कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया। तो सिंगल फिक्स्ड पुली में मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर होता है ना। आगे और बात कर लेते हैं वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड का रेशियो, ये भी बताया हुआ है ना। तो वेलोसिटी रेशियो में एक लॉजिक बताए थे कि ये जितना कम हो उतना अच्छा। तो कम कैसे होगा, मतलब हम क्या चाहते हैं कि लोड ज़्यादा लॉन्गर मूव करे, है ना, लोड तेजी से चल पड़े, हम एफर्ट मेरा कम मूव करे, है ना। जैसे कैची, है ना, कैची पकड़ते हो, कैची, तो कैची हल्का हल्का चलता है और कपड़ा लंबा चल जाता है ना, कपड़े पे लंबा चल जाता है उसका जो ब्लेड है, हम वही चाहते हैं। तो लोड ज़्यादा चले और एफर्ट बहुत कम चले, तो इनवर्स रिलेशन होगा, नहीं तो लोड के साथ इनवर्स रिलेशन होगा, लोड ज़्यादा चले, है ना, एफर्ट कम चले, वेलोसिटी रेशियो हम कम चाहते हैं, ऐसे मेरे तरीके से याद रखो, बस तरीका बनाया है। तो वेलोसिटी रेशियो कम चाहते हैं तो एफर्ट कम चाहते हैं, तो डायरेक्ट रिलेशन। वेलोसिटी रेशियो कम चाहते हैं और लोड ज़्यादा चले, तो ये इनवर्स रिलेशन नीचे आ गया, तो ये इसका उल्टा हो गया। तो यहाँ के केस में एफर्ट और लोड बराबर है, तो जितना आप एफर्ट लगाओगे लोड उतना ही चलेगा, है कि नहीं, जितना एफर्ट लगाओगे लोड उतना ही चलेगा, दोनों सेम है। तो ये भी कट के क्या हो जाएगा, 1, है ना, ये भी कट के क्या हो जाएगा, 1। तो मैकेनिकल एडवांटेज भी 1, वेलोसिटी रेशियो भी 1, है ना। तो फिर क्या फायदा हुआ पुली यूज करके, दोनों 1 ही आ गया। तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 है तो फोर्स मल्टीप्लायर की तरह भी यूज नहीं हुआ, है ना, कम एफर्ट में ज्यादा लोड कर लें, ये भी नहीं हुआ। वेलोसिटी रेशियो 1 हुआ तो स्पीड मल्टीप्लायर भी नहीं हुआ, है ना, ये 1 हुआ तो क्या मतलब है, स्पीड मल्टीप्लायर ये भी नहीं हुआ, और ये बराबर 1 के हो गया फोर्स मल्टीप्लायर, ये भी नहीं हुआ, है ना। कम एफर्ट में ज़्यादा लोड होता तब ना, या तो दोनों बराबर ही रह गया, तो ना तो स्पीड मल्टीप्लायर हुआ ना ही फोर्स मल्टीप्लायर हुआ। फिर क्या फ़ायदा पुली यूज़ करके, तो पुली को यूज़ करते हैं बस, है ना, इट इज़ यूज्ड ओनली टू चेंज डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, है ना, एफर्ट के डायरेक्शन को कन्वीनियंट डायरेक्शन में ले जाने के लिए ये इसके लिए बस पुली यूज करते हैं, है ना। कहने का मतलब ये पहले ही बताए थे कि ये बकेट है, और ये इसे रस्सी डाल के आप इसको खींच रहे हो, और आप यहाँ कुएं पे खड़े हो ऐसे, और रस्सी को ऐसे खींच रहे हो, तो किधर खींचोगे आप, रस्सी को ऐसे ऊपर खींचोगे तभी तो पानी आपका ऊपर आएगा, है ना, ऐसे बिना पुली के। ये वाला विदाउट पुली, है ना। तो ये थोड़ा बड़ा ही
कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा मुश्किल आएगा, नहीं? तो हमेशा फोर्स मल्टीप्लायर और स्पीड मल्टीप्लायर करें इसीलिए मशीन यूज करें ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्शन को सुटेबल कर देने से भी काम आसान होता है मेरा। तो ऐसे करोगे तो मुश्किल होगा, लेकिन इसी में अगर पुली लगा दोगे आप, है ना, इसी में आप क्या करो, इसी में ऐसे करके ये पुली लगा दो, है ना, ये रस्सी को ऐसे इधर से भेज दो, और ये फिर इसको यहाँ से नीचे से आप खींचो इसको, है ना, यहाँ से आप इसको खींचो पुली से पास करा के इस रस्सी को, है ना, इस रस्सी को आप पुली से पास करा के खींचो इधर से, तो फिर ये आपका बाल्टी बहुत आसानी से ऊपर आ जाएगा, नहीं? तो यहाँ पे आप एफर्ट किधर लगा रहे हो, नीचे, है ना, एफर्ट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में और लोड अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये कॉन्वीनियंट डायरेक्शन है ना, ये अच्छा डायरेक्शन है ना, ये सुटेबल डायरेक्शन है, ठीक है, ये पहले ही बताए थे। तो आई होप ये पूरी कहानी आपकी क्लियर हुई है सही से, है ना? तो पुली में इतना सीखना है आपको, है ना, पुली में आपको इतना आना चाहिए, ठीक है, पुली में आपको इतना आना चाहिए, ये फिक्स्ड पुली में, है ना, फिक्स्ड पुली में, ठीक है। ये पहले इतनी बात क्लियर हुई, समझ में आया ये सब एजम्पशन क्यों है ना? पुली मेटालिक वुडन ग्रिप्ड ग्रुप ड्रीम है, ये सब भी समझ में आया, क्यों मासलेस, क्यों इनएक्सटेंसिबल, ये सब समझ में आया। मासलेस का कारण शायद ये आपको कोई बताया हो आज तक, मुझे जहाँ तक लगता है बताया तो अच्छी बात है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बैलेंस कंडीशन में ये बात है, जितना टेंशन उतना ही लोड, और इधर जितना एफर्ट उतना ही टेंशन, दोनों को बराबर करो, दोनों टेंशन के बराबर है तो लोड और एफर्ट आपस में बराबर होगा, यानी कि आइडियल केस में एफर्ट लगा रहे हो टू लिफ्ट द लोड, उतना ही है, जितना लोड है उतना ही एफर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे बस पर्पस क्या है पुली का, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट बदल देता है तो हमारा काम थोड़ा अच्छा हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है, समझ में आया पूरा? तो चलिए इतना ही रखते हैं, मूवेबल पुली को हम अगले लेक्चर में ले लेंगे, एक छोटा सा लेक्चर बना देंगे मूवेबल पुली का, तो उसको भी आप लोग फटाफट से देख लीजिएगा। फिर अगले लेक्चर में कॉम्बिनेशन ऑफ पुली ले लेंगे तो बस खत्म हो जाएगा, फिर हम बैक टू क्वेश्चन आएंगे। अभी काफ़ी दिन बचा है मेरे पास मतलब हम लोग के पास, हम लोग सबके पास बहुत टाइम बचा है अभी। अगले महीने का अभी 16 दिन है, 17 को पेपर है, 16 दिन है इधर अभी। आज कितना है, आज है कितना 19 20 जो भी है, अभी इधर एक सप्ताह बचा है, तो अभी है काफ़ी समय है ना, काफ़ी क्वेश्चन डाल देंगे, बहुत क्वेश्चन डल जाएगा, है ना। और पहले वाला आप लोग देख ही रहे हो। चलिए तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ठीक है।